हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.1 का चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे बट ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। लंबा इसलिए जाएगा क्योंकि इसी में हम थ्योरी भी कवर करेंगे और इसी में ये वाला क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A ratio B, comma B1 ratio B2 and C1 ratio C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident. ठीक है, तो हमें ये बताना है इसमें कि ये जो लाइन लिखी हुई है क्या ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, या ये पैरेलल है, या ये कोइंसाइड है। ठीक है, पहले हम थ्योरी करेंगे। थ्योरी में हम समझेंगे कि इंटरसेक्ट किसको बोलते हैं। इंटरसेक्ट किसको बोलते हैं, लाइन का इंटरसेक्ट करना। हालांकि ये तो आपको पता है कि एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी और ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। लाइक इसकी इक्वेशन है ax प्लस b1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन हो सकती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइन है और दोनों ही की ही इक्वेशन है। और यदि ये दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट बोलेंगे इसको हम। ठीक है, और इस कंडीशन का फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के। मतलब यदि आपने a1 अपॉन a2 निकाला और b1 अपॉन b2 निकाला, जो कि अभी हम सीखेंगे, और यदि ये दोनों नॉट इक्वल टू होते मतलब इक्वल नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आएगा। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट का मतलब ये है कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। राइट, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम पैरेलल। पैरेलल भी हम यही समझ लेते हैं कि मान लो कि ये दोनों ही लाइन होती, ये दोनों ही लाइन, इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और ये दोनों ही लाइन यदि पैरेलल होती तो पैरेलल लाइन जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसको आप चाहो तो आगे बढ़ा लो कितना भी, और इसको भी आप कितना भी आगे बढ़ा लो, ये इक्वी डिस्टेंस पर होती है। इनकी डिस्टेंस हर जगह पर सेम होती है। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशंस होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और इसकी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल रहेगा b1 अपॉन b2 के, बट ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे c1 अपॉन c2 के। ठीक है, ये इसके नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। इसको पैरेलल भी बोलते हैं, नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल भी बोलते हैं और नो सॉल्यूशन भी। इसको इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट भी बोलते हैं और यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक लास्ट बच गया है, आज पैरेलल हो गया, कोइंसिडेंट समझ लो। अब आप लोग, एक लाइन है AC जिसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। राइट, एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन है जिसकी इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और वो यदि AC है और दूसरी लाइन भी जस्ट इसके ऊपर है, जिसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। जब एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है तो आगे भी बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही रहेगी। तो इस कंडीशन में इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब कि अनकाउंटेबल सॉल्यूशन, मतलब कि ये दोनों लाइन हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है वो। ठीक है, तो इस कंडीशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2।
ये इसका फॉर्मूला है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि यहां से आपको हर साल 1 मार्क्स में एक ऑब्जेक्टिव बनता है। क्लास 10th का जो पहला क्वेश्चन रहता है वो इन तीनों में से ही एक रहता है। तो यदि आप ये कर लेते हैं, ये थ्योरी अच्छे से समझ लेते हैं इसकी, तो यहां तो काम आएगी ही आएगी क्वेश्चन में, बट ये आपको बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स गारंटी के साथ दिलाएगी। तो आइए देखते हैं, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन को देखते हैं। इसको दो आप इक्वेशन 1 नेम और इसको दो आप इक्वेशन 2 नेम। ठीक है, इक्वेशन का नाम देने के बाद आप लिखो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and equation 2 by general equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक है, आप इस इक्वेशन का कंपेयर इस इक्वेशन से करो और इस इक्वेशन का कंपेयर इस इक्वेशन से करो, तो यहां से आपको 3 वैल्यू आएगी, 6 वैल्यू सॉरी। इक्वेशन फर्स्ट से 3 वैल्यू आएगी a1 b1 और c1 की, और इक्वेशन 2 से आएगी a2 b2 और c2 की। आइए कंपेयर करते हैं हम। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां लिखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन में कभी कोई चेंज नहीं होता है। अब देखो यहां पर a1 की वैल्यू, a1 x के आगे a1 लिखा है, तो x के आगे यहां पर क्या लिखा है 5, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 5। ठीक है, अब देखो यहां पर y के आगे b1 लिखा है, यहां पर y के आगे 4 लिखा है, बट एक बात ऑलवेज ध्यान रखना आप लोग कि जब भी माइनस साइन लगा होगा आपको माइनस साइन जरूर लगाना होगा। जनरल इक्वेशन में कभी माइनस नहीं आता है, बट नॉर्मल इक्वेशन में माइनस यदि आता है तो आपको लगाना है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। b1 में -4 आ रहा है, b1 की वैल्यू 4 नहीं होगी, क्या होगी -4। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा और नंबर कट जाएंगे। अब यहाँ पर C1 की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है। ठीक है, 8 के आगे ऑलरेडी प्लस है, इसलिए हम उसको छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगली इक्वेशन का कंपेयर करेंगे। ये नोट कर लेना आप लोग पॉज करके वीडियो को। अब देखो आगे क्या बोल रहा है वो, आगे जो अगली इक्वेशन है हमारी वो है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और इसका कंपेयर करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो a2 की वैल्यू यहाँ पर आएगी 7, x के आगे a2 है और x के आगे 7 है, तो a2 की वैल्यू 7 आएगी। यहाँ पर y के आगे b2 है, यहाँ पर y के आगे क्या है 6 है, तो b2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर c2 की वैल्यू यहाँ पर -9 है तो -9 आएगी। मैंने बोला था माइनस साइन आप कभी भी मत भूलना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2 निकालो। जब आप a1 अपॉन a2 निकालोगे तो a1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू 7 है। ठीक है, ये आपकी पहली वैल्यू आई। अगली वैल्यू आप निकालो b1 अपॉन b2 की। b1 की वैल्यू आपकी -4 है तो -4 लिखा, और b2 की वैल्यू आपकी 6 है तो 6 लिखा। यदि ये कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करना है, कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो नहीं करना है। यहाँ पर नहीं हो रहे थे तो नहीं किया, यहाँ पर हो रहे हैं इसलिए करेंगे। ठीक है, 2 2 4 2 3 6, तो यहाँ पर b1 अपॉन b2 की वैल्यू आएगी -2/3। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर हम निकालेंगे c1 अपॉन c2 की वैल्यू। c1 की वैल्यू कितनी थी 8 थी, तो यहाँ पर लिखा हमने 8, और c2 की वैल्यू क्या है -9, तो यहाँ पर लिखा -9। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या ये, अब कंपेयर करें क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। हैंस a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2 by
5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। हैंस both lines are intersect each other। ठीक है, और ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।